अच्छा, जो इसका रिकैप दे दूं, हम लोगों ने अभी तक फोटोशॉप में, ये लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप, कुछ नई चीजें इसमें आ चुकी हैं जो इससे पहले मैं करवाया करता था उसमें ऑप्शन कुछ मौजूद नहीं थी। ठीक है, अगर इसके प्रीवियस आप एडिशन उठा के देख लोगे ना 2021 या 2022, उसमें कुछ ऐसी ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेंगी जो उसमें थी, या इसमें जो थी उसमें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप फोटोशॉप ओपन करते हो, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप जब क्रिएट करो एक नया फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो उसको क्रिएट करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। कंट्रोल एन प्रेस कर दो, फाइल में न्यू कर दो, या ये छोटा सा प्लस आइकन यहां पे दिखेगा अभी थोड़ी देर में, उस पर क्लिक कर दो। तीनों आपको एक ही तरफ लेके जाते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। चाहे यहां पे क्लिक कर दो बच्चों, चाहे फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर दो, या कंट्रोल एन कर दो। तीनों सूरतों में आपने बताना क्या होता है कि मुझे किस साइज का फ्रेम रिक्वायर्ड है, जिसे बोलते हैं कैनवस रिक्वायर्ड है। अब आमना मंसूर ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं उसके लिए बता दूं कि जब हम यहां से साइज लेते हैं, चाहे कार्ड का साइज लो, चाहे ये बनाए बनाए देखो काफी सारे सैंपल्स भी नजर आ रहे हैं, इनको भी जिसमें फ्री लिखा हुआ है ना, ये अभी आप पिक करके देख सकते हो। अगर आप कहोगे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप क्लिक करते हो ना, जब आप क्लिक करते हो इनमें से कोई सैंपल आपने पिक करना है कार्ड का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करते ही यहाँ पे फ्री अगर लिखा हुआ है, सी प्रीव्यू करते हैं। स्टूडेंट जरा गौर करना, साइड के ऊपर इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एक टेम्पलेट है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड येलो एक लेआउट के साथ, और इसमें जो साइज क्या है 3.5/2, और ये इसका कलर मॉड क्या है CMY के, और फुली एडिटेबल है, फ्री है, 2.6 MB साइज है। ओके, ये लो हैं, टैबलेट्स हो सकता है। ये डाउनलोड, ब्लू कलर में बटन नजर आ रहा है डाउनलोड, मुझे इसी में कुछ चेंज करके बनाना है या इसको देखना है। देखते हैं, डाउनलोड करते हैं। था तो वैसे फ्री, ये देखो जी, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओपन, ये लो जो ओपन, और ओपन पे मैंने जैसे क्लिक किया, एक अच्छी चीज जो सामने नजर आई है, वो मुझे दोनों के दोनों यहाँ पे कार्ड्स का फ्रंट एंड बैक दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये देखो, ये बिजनेस कार्ड का फ्रंट है, और ये बिजनेस कार्ड का बैक है। ये आपको यहाँ पे, और अगर आप इसकी कंटेंट को क्लोजली वॉच करना चाहो तो इसको ओपन कर लेना। ये देखो ऐसे लोगो अलग बना हुआ है, ये देखो लोगो कंटेंट दिख रहा है, ये लोगो बना हुआ है। ये इसको ओपन करके देखो क्या क्या बना, किसका बनाया इसने, ये देखो। ये एक लोगो का कंटेंट, ये है लोगो, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने देखनी है तो भी आपको दिखाता हूँ। ये गो बनाना इतनी मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये आराम से आप बना सकते हो। ये जो शेप्स मैंने आपको सिखा दी ना, वहां से भी बना सकते हो। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, चेक करो, जिसमें बंदे का नाम, जिस डेजिग्नेशन में है वो, उसका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। अगर इसको ओपन करके देखना, ये देखो अलग अलग चीजें पड़ेंगी, चेक करो, एक एक चीज आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ये आई जो है इसको ओपन करके देख लिया करो, ये देखो। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज जो आपको बताने वाली थी, ये स्क्रीन के ऊपर ना आपको एक फ्लोट करता हुआ ये मेन्यू हमेशा दिखता है, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। ये यहाँ पे आपको बाहर नजर आ रही है ना, इससे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाद अगर आप बहुत तंग आ जाते हो इससे, हालांकि ये बड़ी काम की चीज है, वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा ये क्यों काम की चीज है। अगर इसको टोटली आप डिसेबल करना चाहो, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, हाइड बार, गायब हो गई। अब आपको अगर सर वो अगर मुझे चाहिए हो तो कैसे, विंडो मेन्यू में जाना है स्टूडेंट्स, सबसे नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, बस ये वो बार है जिसको क्लिक कर पे आपने देखना चाहो। दोबारा से हाइड कर दी थी ना, दोबारा लेके आऊं,
आ गई। अब आपको सर इसका फायदा क्या होता है? बहुत काम की चीज है। अभी तो मैं आपको मूव करना सिखा रहा हूं। मूव करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप परेशान हो ना इसके होने से, ये बार के ऊपर जाके इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, इसको फ्रंट पे रख लो। अब आपको सर इसका फायदा क्या होता है बताता हूं अभी थोड़ी देर। अभी इसको मैं मूव करना सिखा रहा हूं या इसको हाइड करना सिखा रहा हूं। हाइड करने का तरीका एक तो यहां से कर सकते हो स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका पता क्या है? विंडो मेन्यू में जाके ये टिक लगा नजर आ रहा है, ये गया। अच्छा स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, टूल्स भी नजर आ रही है साइड पे, ये टूल बॉक्स है ना, ये यहां से आप इसको यहां से ऑफ कर सकते हो। ये देखो उसके बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई थी ऑप्शन टूल्स, हो गए। जिस ऑप्शन पर क्लिक करें हाँ, तीन चीजें देखो ऑन रखनी जरूरी है। एक ये पता कौन सी ऑप्शंस स्टूडेंट्स? ये ऑप्शंस हैं, ये ऊपर जो नजर आ रही है मेन्यू बार के नीचे, इसको यहां से ऑफ कर दो। तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऑफ नहीं करनी। अगर आप कॉन्टेक्सुअल मेन्यू से परेशान हो, उसको अगर ऑफ करना है कर लेना, बाकी दो को कभी बंद नहीं करना। किसको? टूल्स को, और दूसरा उस ऑप्शंस को जो ऊपर दिख रही थी मेन्यू के नीचे, क्योंकि उन दोनों के बगैर तो काम कर ही नहीं सकते, काम हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई यू नीड टू शो बोथ। एक ऑप्शंस वो देखो ऊपर आ गई, और दूसरा टूल्स, इनको ना बंद करना। भाई टूल्स अगर आपने बंद कर दिए तो काम कैसे करोगे? टाइपिंग करनी हो टाइपिंग कैसे करोगे? शेप बनानी तो वो कैसे बनाओगे? ये शेप्स आपको मैंने सारी सिखा दी हुई है, ठीक है। तो आपको अगर ये दो चीजें तो ऑन रखनी है। और तीसरा ये होता है कॉन्टेक्सुअल मेन्यू। आपको सर कॉन्टेक्सुअल मेन्यू का, अच्छा मैं एक चीज बताऊं, जो पुराने वर्जन थे ना, जो मैं इससे पहले, आप पहली क्लास हो जिसको ये 2024 करवा रहा हूं, इससे प्रीवियस क्लासेस 2021 चला करता था, उसमें ये मेन्यू बार नहीं होती थी, कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू बार नहीं होती थी। और रिसेंट टाइम में ये इन्होंने ऐड की है। अब आओ सर ये क्यों की है, क्या फायदा है इसका? बहुत फायदा है, लेकिन अगर वक्ती तौर पे अगर आपको परेशानी हो रही है, इसको ऑफ रखा करो। जब ऑन करना होगा मैं आपको करवा भी दूंगा, थोड़ा सा टूल सीख लो, फिर इसका मैं इस्तेमाल आपको बता दूंगा। अगर आप इस वजह से परेशान हो रहे हो, इसको हाइड कर दिया करो। इधर विंडोज में भी नहीं है, 2021 है ना मेरी। नहीं है ना? हाँ, तो उसमें नहीं है, विंडोज में भी नहीं। 2024 में है। 2024 अगर आपने इंस्टॉल किया हो आप में से किसी ने, उसमें ये मिलेगी ये बार, ये नई चीज है। ये मैं आपको फर्क भी बता रहा हूं कि पुराने में ये चीज नहीं होती थी। क्या नाम था इसका? कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू। इसको आप फिलहाल अगर परेशान हो रहे हो, जो नए हमारे यूजर्स हैं, इसको बंद कर दिया करो। अब अगली बात, ये देखो, अब आप अगर स्टूडेंट गौर करो, ये दो आर्ट बोर्ड्स हैं। क्या ये आर्ट बोर्ड्स हैं? दो अलग अलग आर्ट बोर्ड्स हैं। ये देखो, एक फ्रंट को डिजाइन किया गया, एक पे बैक को डिजाइन किया गया। क्या ये आर्ट बोर्ड है? पहली बात, अगर आर्ट बोर्ड है तो आप आर्ट बोर्ड टूल में जाकर कंफर्म कर सकते हो कि जनाब ये आर्ट बोर्ड ही है, पाकिस्तान आर्ट बोर्ड ही है। जो आप क्लिक करने पे, मैंने आपको याद है बताया था, इसके चारों साइड पे प्लस आ जाता है। जिस साइड पे आपने आर्ट बोर्ड नहीं ऐड करना है वहां से ऐड कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। अच्छा, आर्ट बोर्ड जाएंगे दो। अच्छा मुझे बताओ, इस कार्ड में वो कौन सी चीज है जो आपको तंग कर रही है या आप नहीं बना सकते? लोगो, लोगो इज द प्रॉब्लम। अच्छा, लोगो बनाने के लिए आज मैं आपको क्यों ना कुछ नई चीजें सिखाऊं जो मैंने इससे प्रीवियस वीक में नहीं सिखाई थी, मैं आपको बनाने लगा। ये देखो, इसमें कर लें या नए में कर लें? नए में कर लेते हैं ताकि आपको देख के परेशानी ना हो। मैं पहले टूल सिखा देता हूं, फिर ये आप आराम से ये सारी चीजें बना सकते हो जो भी आपको दिख रही हैं। ये मैंने आपको टेम्पलेट दिखाया है कि बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर कोई अगर सैंपल मिल जाता हमें, सैंपल तो मैंने इतने सारे आपको भेज दिए, लेकिन फोटोशॉप खुद भी देता है टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट्स को बोलते हैं सैंपल्स। सैंपल्स आप ओपन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसमें काम करके इसको पब्लिश भी कर सकते हो। अभी मैं इसको करने लगा बंद, क्लोज। सेव करना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं करना। दोबारा से देखिएगा, नई फाइल बनाते हैं। मैं अब आपको टूल्स जो मैंने नहीं सिखाई चीजें वो बताने लगा हूं। ये देखो, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट, लेटर साइज ले लो, कोई सा साइज यहां से ले लो। अब मैं आपको ऑप्शन एक एक करके सिखाने लगा हूं, इनको सीख लो।
फिर ये जो बनाने का काम होता है ना सर, मुझसे लोगो नहीं बनता, मुझे जो स्क्रीन पे दिखती है वो चीज़ें बनाने में मुश्किल हो रही है। जैसे कार्ड आपने मुझे दिए सर, उसमें से वो मुझे बनाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है, कुछ किस तरह आपने चेंज करना है। ये देखो क्या हुआ इसको। सर लेटर बनाना, लेटर साइज को भी हाँ, कोई भी साइज मैंने कहा, क्या साइज है? कोई सा ले लो। मैंने आपको आज साइज हमारा मैटर नहीं कर रहा, आज मैंने सिर्फ आपको टूल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाना है। वैसे तो हमने लास्ट टाइम एक फाइल भी बनाई थी शायद, हाँ ये वाली फाइल बनाई थी, मिस उज़मा बिजनेस कार्ड, ये हमने शायद बनाया था। हाँ ये हमने बनाया था। अच्छा चले, अब मैं आपको ना आज इन शेप्स का इस्तेमाल आपको करवा के आपको बताने लगा। ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये सारी शेप्स बनानी सिखाई, रेक्टेंगल बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो, सर्कल बनाना हो, एलिप्स बनाना हो, ट्राइंगल बनानी हो, पॉलीगॉन बनानी हो। कोई मुझे बता सकता है पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होती हैं मिनिमम? हैं 3, यस 3। मिनिमम 3 साइड्स होती हैं। ये देखो 3 साइड्स बनी ना, ये देखो ये 3 साइड्स पॉलीगॉन है। और ये क्यों इतना शार्प क्यों बना है? क्योंकि सेटिंग का मसला है। सेटिंग में याद होगा मैंने आपको कहा था स्टार बनाने 50% पे, चेक करो 3 साइड वाला स्टार बनने लगा है। और अगर आपने पॉलीगॉन बनाना है तो इसको 100 कर देना। याद है कि भूल गए? तीनों में फर्क है ना, ये देखो 3 अलग अलग चीजें बन रही हैं। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये दिख क्यों नहीं रही ये ट्राइंगल? इसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, बैक साइड ऑफ द कार्ड पड़ी हुई है, ये लो। मैं इसीलिए नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा था, कोई परेशानी हो रही है। क्या हो गया इसको? हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना, बाद का तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ये इश्यूज होते हैं। लाइसेंस नहीं ना परचेज करते हम लोग, तो यही होता है। हाँ जी, ये फोटोशॉप adobe.com पे जाओ ना, इसका $22 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, $22 पर मंथ। अब ये तो क्रैक वर्जन है ना, ये तो कुछ लोगों की मेहरबानी हमें ऐसे सॉफ्टवेयर देती है फ्री इस्तेमाल करने के लिए, वरना हमें परचेज करना पड़े तो हर हर स्टूडेंट अगर $22 देता है और हर मंथ का खत्म होना है, ये इसी तरह जैसे घर में रेंट पे नहीं करते हो घर का, पता ही नहीं चलता महीना खत्म कब हो गया। हर महीने अगर आपको $22 देने पड़े तो ठीक ठाक अमाउंट है। 22 को जरा ज़रूब दो ना 300 के साथ। अच्छा ये देखो, अब मैं आपको जल्दी से इन टूल्स का इस्तेमाल करके दिखाने लगा हूं, जो बाकी टूल्स हैं इनका भी यूज बताने लगा हूं। जब कभी आप सिंपल, मैं आपको एक शेप बनाता हूं, एक ये, अच्छा जब कभी स्क्वायर बनाना हो ना, कंट्रोल से बनाया करो, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करने से, सॉरी शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल उसमें होता है, इसमें शिफ्ट प्रेस करने से स्क्वायर बनता है। ये देखो बन गया स्क्वायर। अब स्क्वायर जब बनता है तो इसके 4 कॉर्नर्स भी होते हैं। 4 कॉर्नर्स ये आपको दिख रहे हैं। किसी एक कॉर्नर को अगर आपने राउंड करना है तो इसको क्लिक करना पड़ता है, डबल डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करके इधर से कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए दूसरा भी करना है तो डबल क्लिक करके यहां से आप कॉर्नर को, इस वाले को भी राउंड कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अलावा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, कंट्रोल जेड करो, अंडू करता हूं। इसके अलावा ऑप्शन होती है प्रॉपर्टीज, ये यहां से कर लिया करो। ये देखो, ये देखो, ये 4 कॉर्नर्स की आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं। एक ये है कॉर्नर, दूसरा ये है कॉर्नर, तीसरा ये है कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स है ना ये। यहां से भी वैल्यू आप सेट करके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। कौन कौन से करना है? इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, कौन सा करना है? एक उधर वाला करना है, एक इधर, जो आपका टॉप राइट है और बॉटम लेफ्ट है उनको करना है, यहां से करना। .1 इसको कर देता हूं, .1 इसको कर देता हूं। ये चारों क्यों हुए? क्योंकि ये लिंक ऑन है। इसको ऑफ कर दिया करो। ऑफ करने से मुझे 2 को करना था, 2 को नहीं करना था, ये तो चारों हो गए।
तो मुझे चारों नहीं करने, मुझे सिर्फ 2 करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपके कॉर्नर राउंड होते हुए नजर आएंगे, चेक कर लो, जूम करके देख लो। ये देखो ये कॉर्नर राउंड है, क्या नीचे वाला है? नो, चेक करो। ये देखो शार्प है। और कौन सा राउंड किया था? ये वाला, ये देखो ये राउंड है, शार्प कर दूं? ये देखो ये है कॉर्नर, इसको भी 0 कर देता हूं। देख रहे हो? तो क्या कौन सी चीज आपको इसमें से आसान लगती है? क्या इसको हम इस सर्कल से क्लिक करके राउंड करना आसान है, या यहां पे आके करना आसान है? दोनों तरह हो जाता है, दोनों तरह हो जाता है। लेकिन फर्क पता क्या है, इधर एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना राउंड किया, उधर पता नहीं लगता कितना राउंड किया, दोनों फर्क है। इधर आपको एग्जैक्टली आपने 0.5 इधर से करना है, 0.5 इधर से करना है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू देनी आसान हो जाती है। ऐसे 0.5 ये कर दो और 0.5 ये कर दो। ये देखो 2 कॉर्नर राउंड हो चुके हैं, चेक कर लो। 2 हुए या 2 नहीं हुए? ठीक है, ये शार्प है, ये राउंड है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अंदर ये क्या कलर क्या नजर आ रहा है? कलर देखो, ये कहां से सेट होता है? ये प्रॉपर्टी से सेट होता है। 2 चीजें आपकी याद रखिएगा, एक फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है। फिल जो इसके अंदर आता है, स्ट्रोक जो बाहर की बाउंड्री होती है। अगर आप इसको सेट करना चाहो यहां से कर लीजिएगा। क्या इसमें कोई फिल है? नो। कैसे पता चला? यहां से ये दिख रहा है, नन। और अगर आप ऊपर प्रॉपर्टी बार इसकी देखना चाहो, जो ऊपर वाला प्रॉपर्टी बार है उसके अंदर देखना चाहो, तो आपको टूल पे क्लिक करना लाजमी है। अब आप बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इधर से तो प्रॉपर्टी नजर आ रही है फेल की, स्ट्रोक की, ये ऊपर क्यों नहीं आ रही? ऊपर इसलिए बच्चों नजर नहीं आ रही कि आपने टूल को नहीं क्लिक किया। टूल को जैसे क्लिक करोगे वो देखो ऊपर आ गई। क्या फेल है कोई? नो, कर दूं? क्या फेल हो गया? क्या स्ट्रोक कर दूं? ये स्ट्रोक है, यहां से स्ट्रोक को मैं नन करने लगा। ये देखो स्ट्रोक गया, गायब हो गया स्ट्रोक। स्ट्रोक यहां से कलर देना है, दे दूं? ग्रीन दे दूं? ये लो। ऑरेंज दे दूं? ये लो। येलो दे दूं? ग्रीन दे दूं? ये देखो स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है, फिल का कलर भी चेंज हो रहा है। 2 चीजें अलग अलग हैं। तीसरी चीज, यहां से इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकती है। देखो डैशेस वाला आ गया, चेक करो। ये कहां से किया? यहां से। डॉट्स वाला लगा दूं? ये देखो ये जो नीचे है ये तीनों, ये स्टॉक के ऑप्शन थे ना इसके? ये स्ट्रोक से रेलेवेंट है, वो भी दिखा देता हूं। ये देखो जब आप डैशेस पे क्लिक करते हो, स्टूडेंट जरा गौर करो, हाफ स्ट्रोक फिल के ऊपर आ रहा है, हाफ फिल से बाहर आ रहा है। चेक करो, हाफ फिल के ऊपर आ रहा है स्ट्रोक, हाफ फिल से बाहर निकल रहा है। ये अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट यहां से चेंज करते हो। सारा इनसाइड ले जाओ स्ट्रोक, ये देखो पूरा का पूरा स्ट्रोक इनसाइड शिफ्ट हो गया। पूरा का पूरा बाहर मूव कर दूं, आउटसाइड। और वैसे होता पता कौन सा इनमें से? ये वाला, हाफ इन हाफ आउट। ये देखो, और ये जितनी मैंने ऑप्शंस आपको बताई है ना स्टूडेंट्स, ये सबके लिए ऐसी है। रेक्टेंगल हो, मिसाल के तौर पे मुझे सर्कल बनाना है, ये लो, ये बनाता हूं सर्कल। ये सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के लिए याद रखना आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। सर्कल अगर बनाना है शिफ्ट से प्रेस करने से। और ये सर्कल मैंने बना दिया। सर्कल का कलर डिफरेंट करना है, फिर ये लो। स्ट्रोक डिफरेंट करना है, ये लो। जो दिल करता है ब्लैक कर देता हूं। चेक करो, क्या ये प्रॉपर्टीज चाहे आपकी रेक्टेंगल की हो, चाहे ट्रायंगल की हो, चाहे पॉलीगॉन की हो, चाहे सर्कल की हो, सेम है? चेक कर लो, क्या आपको फिल की समझ आई? फिल यहां से होता है। क्या आपको फिल के साथ स्ट्रोक की समझ आई? स्ट्रोक यहां से होता है, जो भी देना चाहो कलर।
क्या आपको लाइन स्टाइल की समझ आई? वो यहां से होता है। सॉलिड करनी है मतलब कंटिन्यूटी, ब्रेक करनी है ये ले लो, डॉट्स वाली लेनी है ये ले लो। फर्क है तीनों में, स्टाइल का फर्क है। और अगर स्टूडेंट्स आपको मैं ये कहूं कि ये आपका स्ट्रोक टोटली इनसाइड आ जाएगा शेप के अंदर, ये टोटली बाहर चला जाएगा शेप से, और ये हाफ इन हाफ आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको कैप्स के बारे में बता रहा हूं। ये कैप्स होते हैं, कैप्स बोलते हैं इनको। शार्प है ना, शार्प राउंड कर दो, आ रहा नजर? क्या स्ट्रेट कर दो? ये लो। फर्क सिर्फ ये है, इसमें थोड़ा पॉइंट पीछे की तरफ चला जाता है, ये देखो, इसमें थोड़ा पॉइंट स्ट्रेच हो जाता है आगे की तरफ, बस ये फर्क है। हाँ, दरमियान वाला डिफरेंट है, राउंड होता है ये। अब आ जाओ कॉर्नर्स। स्टूडेंट्स कॉर्नर्स भी, कॉर्नर्स क्या सर्कल के कॉर्नर होते हैं? नहीं होते ना। तो आप कोई ऐसी शेप बनाओ जिसके कॉर्नर्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। कभी आपको सर्कल अगर नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स सेलेक्ट करके आप लेयर पैनल में जाओ, यहां से डिलीट कर सकते। ये देखो, ये इलिप्स है ना, ये जो आपने सेलेक्ट की हुई है, डिलीट कर दूं? दो तीन तरीके हो सकते हैं, डिलीट प्रेस कर दो या ड्रैग करके डस्टबिन में छोड़ दो, खत्म। अब जरा आ जाओ इसके ऊपर जिसका नाम है रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये देखो, कॉर्नर पे गौर करो, कॉर्नर पे वॉच करो, ये कॉर्नर है, शार्प है या राउंड है? शार्प है। क्या राउंड करना है? कहां से? प्रॉपर्टीज में, यहां से चेक करो, हुआ है? ये यहां से किया है। कहां से? शेप को पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में आना है, प्रॉपर्टीज में आके उम्मीद है आपको फिल की समझ आ गई, आपको स्ट्रोक के कलर की समझ आ गई, आपको स्ट्रोक के वेट की समझ आ गई, स्ट्रोक के लाइन स्टाइल की समझ आ गई, आपको अलाइनमेंट की समझ आ गई, आपको कैप्स की समझ आ गई। आपकी आखिरी ऑप्शन जो इसमें है, क्या शार्प कॉर्नर करने हैं? चेक करो, शार्प है? राउंड कर दूं? ये दूसरी राउंड वाली है, और तीसरी पता क्या है? चॉप करके ऐसे काटी हुई बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखाई देगी। ये देखो, कॉर्नर को देखो बस। अब कॉर्नर की बनावट कैसी चाहिए आपको, आपने डिसाइड करना है। अच्छा, ये जो चीज है ये आपको मिलेगी ट्राइंगल में भी, पॉलीगॉन में भी, क्योंकि उसके भी एजेस स्टार में भी मिलेगी। मजे की बात है, दिखाऊं? प्रॉपर्टीज को समझ लो। एक और शेप बनाते हैं जो मैंने आपको सिखा दी हुई है। ये देखो, ये ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल के ये देखो एज शार्प है, राउंड कर दूं? चॉप कर दूं? फर्क है ना। सिर्फ यही नहीं हुआ, बाकी दो भी हुए हैं, वो तो दिख नहीं रहे ना, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा, वो भी हो गए हैं, चेक कर लो। और इसको कंटिन्यू कर लूं, लाइन को कंटिन्यू यहां से होती है। सर ये वाला ऑप्शन सिर्फ स्ट्रोक के लिए है ना, नीचे स्ट्रोक के लिए। अभी मैं स्ट्रोक की, देखो ये आपको या तो फिल की बात कर रहा हूं या स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, दो ही चीजें बता रहा हूं, ठीक है? और इसमें अगर आप गौर करो स्टूडेंट, तीनों साइड्स पे गौर करो। इसको जरा ऊपर नीचे लेके जाना, स्पेस बार से ले जाया करो। बाद का पेज आपका दाएं बाएं हो जाता है कैनवस, तो स्पेस बार से ठीक कर लिया करो, ऐसे स्पेस बार से चेक करो। सब के ऊपर अटेम्प्ट होता है, ये ना समझना कि वो मैं सामने नहीं है तो हुआ नहीं, हो गया, तीनों हो गए। अच्छा, ये तो होगी शेप्स के सारे कमाल। अब जो एक चीज मैंने और आपको बताई थी, स्टार और पॉलीगॉन में फर्क, वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का 50% पे स्टार बनता है, 100% पे पॉलीगॉन बनता है, और जब 100% से उसे 1 की तरफ लेके आते हो, शार्प एजेस बन जाते हैं। बाद में आपको शेप जरूरत पड़ती है। मैं आपको जल्दी से एक आखिरी टच करके इसको आगे आपको ऑप्शन करवाता हूँ। ये देखो, ये पॉलीगॉन है, लास्ट वाली पॉलीगॉन। जब आप बनाते हो ना, तो ये साइड्स आपने, अगर आपको देखो साइड्स इक्वल नहीं आ रही, इक्वल लाने के लिए शिफ्ट प्रेस करोगे। अब ये 3 साइड्स इसलिए बनी है कि ऊपर सेटिंग 3 की है। अगर इसको मैं सेटिंग को बढ़ा दूं 4, 5, 6, 7, 8, अब अगर आप बनाओगे स्टूडेंट 8 साइड मेरी पॉलीगॉन बनेगी। अगर साइड्स बराबर नहीं बन रही, शिफ्ट प्रेस कर दो, बन गई।
बाद में आपको बड़ा खूबसूरत सा पेज बनाना पड़ता है। ये देखो, ये एक बनाई, ये पॉलीगॉन रखी यहाँ पे, एक बराबर में बना दूं। जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। लेयर पैनल में गए, इसकी कॉपी बना लो। कॉपी कैसे बनती है? कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे प्रेस कर दो, कॉपी बन गई। देख रहे हो, एक तो ये है, एक ये ऊपर बन गई। अब आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है मूव के साथ। मूव, ये नाम ही इसका मूव है। ये देखो, और ये देखो पर्पल लाइनें नजर आ रही है, कितनी खूबसूरती से आपकी अलाइनमेंट हो रही है, बिल्कुल सीध में आ रही है। देखो, या नीचे रखनी है, ये देखो, ये देखो। ये अगर आपको ना दिखाई दे रही हो स्टूडेंट्स, तो ये व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देना। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो हमें नजर ही नहीं आती, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, इससे आपको रखने में, अलाइन करने में, प्लेस करने में आसानी होती है। तो ये कहां से ऑन होती है स्टूडेंट्स? व्यू मेन्यू में शो, आपकी भी ऑन होगी ऑप्शन। नहीं है तो कर दो, नहीं है तो कर दो इसको। व्यू में शो, शो में स्मार्ट गाइड्स, इसको हमेशा ऑन रखना। ऑन होने से फायदा क्या होता है? फायदा आपके सामने, अलाइन करने में, प्लेस करने। ये देखो कितना खूबसूरती से आपकी प्लेसमेंट करने में, डिस्टेंस सेट करने में, बराबरी रखने में, प्लेसमेंट करने में आसानी हो रही है। ये देखो, एक और बनाऊं, दूसरा तरीका बनाने का स्टूडेंट, वो भी सुन लो। कॉपी पेस्ट, कॉपी, और फिर दोबारा से इसी में जाके पेस्ट। पहले कॉपी करना, उसको सिलेक्ट के बाद हाँ, पेस्ट, कॉपी पेस्ट। दोबारा से देखिएगा, पहले आपने करना है कॉपी, यह कॉपी, फिर इसी में जाना है और यहीं पे करना है पेस्ट। किधर है, किधर बताओ? क्लिक किया, क्लिक किया, कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया। नहीं बन रहा। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। बन गई, ड्रैग करके ये लिया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर तीनों को अगर थोड़ा नीचे लेके आना हो, मैं कहूंगा तीनों को सिलेक्ट कर लो। कैसे? ये एक सिलेक्ट हो गया, दूसरा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस करके करना है, तीसरा कंट्रोल के साथ। आपको सर ये तो 3 है, 300 होते तो मैं उसको फिर ये कहता कि पहले पे क्लिक कर लो, आखिरी पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर, तीनों सिलेक्ट हो गए। मूव, ये मूव, ये देखो तीनों की कॉपी निकाल लो, तीनों सिलेक्ट हुए में, ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दो, 3 के 3 6 हो गए। चेक कर लो कितना आसान हो रहा है काम। अगर आपको प्रैक्टिस हो इसकी, तो बहुत सारे काम आसान होते जाएंगे। और इन सबको अगर सिलेक्ट करना स्टूडेंट्स, पहले पे क्लिक करो और आखिरी वाले पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। चेक करो। अगर आपको कहा जाए क्या इसके कलर सेट हो सकता है? यस। वो कैसे? कैसे? प्रॉपर्टीज में जाके, ये लो, सबके कलर एक जैसे, फिलिंग एक जैसी। बाद में आपको अपने ऑब्जेक्ट्स पे काम करके इसमें आप इजीली इस तरह के एक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब है आज आपने जो शेप्स सीखी हैं, इनको अगर आपने पेज के ऊपर, कैनवस के ऊपर रखना हो, प्लेस करना हो, साइज करना हो, फिल करना हो, स्ट्रोक की वैल्यू सेट करनी हो, कलर सेट करने हो, डैशेस डॉट्स में कन्वर्ट करना हो, अलाइनमेंट करनी हो, कैप्स को ऑन ऑफ करना हो, और इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज को अगर आपने देखना हो, टेस्ट करना हो, तो यहाँ से आप इजिली कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, लेयर पैनल में जाके आप अगर गौर करो, सारे ऑब्जेक्ट मेरे इस वक्त सिलेक्टेड है, डिलीट करने लगा। ये क्या? आर यू श्योर? यस। अगर आपने लाइन लगानी है स्टूडेंट्स, ये देखो एक लाइन लगाता हूं, एक सिंपल सी लाइन लगाई, ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। बार बार लाइन आपसे कंट्रोल ना हो, शिफ्ट के साथ कर लेना, शिफ्ट से लाइन स्ट्रेट लगती है, यहां 45 डिग्री पे लगती है। ये देखो 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपने लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इस लाइन को अगर मैं पूरे पेज के ऊपर रिपीट करना चाहूं, कोई तरीका है? यस है। आपने इसको सिलेक्ट करके पहले इसकी कॉपी करनी है। साइज बड़ा कर दो इसका, वेट जिसे बोलते हैं। ये दो, कलर सेट कर दो, ये लो,
कलर सेट हो गया, रेड कर दो, ग्रीन कर दो, ब्लैक कर दो, ब्लू कर दो, जो कलर करना है। तो देखो नीचे कलर सेट हो रहा है ना। अगर मैं आपको कहूं इसकी कॉपी करनी है स्टूडेंट्स, कॉपी करने का तरीका क्या हो सकता है? दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक कि आप ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, कॉपी बन गई, ये देखो ऊपर। मूव टूल से इसको जहां पे फिट करना है ये ले लो। दूसरा तरीका बताऊं, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ये लो कॉपी बन गई। इसको क्लिक करो और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। तीसरा, अच्छा ये देखो, ये है स्मार्ट गाइड्स। जब आपका बैलेंस ना हो रहा ऑब्जेक्ट और आपको ना समझ आ रही हो, स्मार्ट गाइड्स आपको काफी हेल्प करती है। देखो इक्वल डिस्टेंस पे आ गया ना, बराबर बराबर, अच्छा लग रहा है लुक। अगर मैं आपको कहूं इन तीनों को ऊपर भी यहां पे रखना है, डिजाइन की डिमांड है, तीनों को सिलेक्ट कर लो लाइक दिस। और फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, कंट्रोल जे, या ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। ये 3 से 6 हो गए। तीनों को सिलेक्ट कैसे किया? यहां से पहले को क्लिक किया, आखिर पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया, तीनों सिलेक्ट हो गए। फिर यहां पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और जब ये हो गए, अब ये देखो 3 तो पड़े हुए थे, 3 ऊपर की तरफ ले आया। जी, प्लस पे ड्रैग कर दो। किसके साथ? प्लस पे कर दिया ना हमने। हाँ, प्लस पे ड्रॉप करके। अच्छा, एक और आसान सी ट्रिक बताऊं आपको सिलेक्शन करने की, एक आसान सी ट्रिक। एक तो ये आप लेयर पैनल से करो, एक यहां से भी कर सकते हो, ये चेक करो, क्लिक विद ड्रैग, ये देखो ये तीनों सिलेक्ट हो गए। किससे किया सर? ये मूव टूल से, मूव टूल से। हाँ, मूव से तीनों को तीनों शिफ्ट कर ले। नहीं, कुछ नहीं किया, ये देखो दोबारा से हाँ। मूव टूल से गए, जी जी ऐसे क्लिक विद ड्रैग, जी सर। जो एरिया इसके अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया। एक आसान सी ट्रिक बताऊं इसकी कॉपी निकालने की, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ। कितना सुकून से काम हो रहा है, सिर्फ ये कि आपको प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से देखिएगा, ये ऊपर वाली 6 की 6 लाइनों को सिलेक्ट करना है। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मूव टूल से ऐसे, जब मैं छोड़ती हूँ सर वो मेरा सिलेक्ट ही नहीं होता। फिर यहां से कर लो, पहला क्लिक किया, ठीक है, यहां तक जितने ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के जी सिलेक्ट हो गए। जी सर। अच्छा, इसको रोटेट कर दूं, ये देखो रोटेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दो, घुमा दो इसको, ये लो। घुमाने के बाद अगर आपसे एंगल सेट ना हो रहा हो तो बराए मेहरबानी आपने शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट, शिफ्ट से देखो 15-15 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है। रोटेट कैसे हुआ स्टूडेंट, दोबारा से देखिएगा, सिलेक्ट किया, कॉर्नर पे गए, एक आपको इस तरह एरो नजर आएगा राउंड, यहां देखो ये गायब हो गया। जैसे कॉर्नर पे आओगे राउंड एरो नजर आएगा, और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको घुमाना शुरू करो 15-15 डिग्री पे। और जब हो गया, आप इन तमाम को मिसाल के तौर पे मुझे यहां रखना है, डिजाइन की डिमांड है, ये लो। इस तरह आप लाइन टूल को भी इस्तेमाल करके स्क्रीन के ऊपर बड़ा खूबसूरत डिजाइन अपना क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके ऊपर अगर मैं अपनी कोई फोटो लगाना चाहूं, अपनी कोई फोटो लगाना चाहूं ऊपर फ्रंट पे, बिल्कुल लगा सकते हो स्टूडेंट। ये जो चीजें बनती है ना, एक्चुअली आप अपने फोटो को आप इसके साथ मिला के एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अब आप फोटो कैसे लेके आओगे, आपने जाना है अपने फोल्डर में जहां पे आपके फोटो पड़े हुए हैं, जैसे ये ब्राइट के कुछ फोटो पड़े हुए हैं, आप इनमें से जो फोटो लेके आना चाह रहे हो ये लेके आ सकते हो। ये लो, ये लो जनाब, ये फोटो आ गया। अब इस फोटो में एक मसला है, ये ब्राइट के सराउंडिंग में भी कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये जेपीजी है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, कोई पीएनजी लेके आते हैं। पीएनजी यहां पे पड़ी हुई मेरे पास, ये देखो ट्रांसपेरेंट पीएनजी पड़ी है जिसमें सिर्फ फोटो ही होगा, बाकी सराउंडिंग कुछ नहीं है। ये देखो, आई वॉन्ट टू पुट दिस वन, ये लो, ड्रैग करके फोटोशॉप में जाओ और यहां पे छोड़ दो,
चेक करो। इसका साइज अगर आपने बड़ा करना है ना स्टूडेंट, या छोटा करना है, इसको आपने हमेशा याद रखना ऑल्ट शिफ्ट के, सॉरी, इसको आपने अगर साइज करना है तो इसको हमेशा याद रखना आपने किसके साथ, शिफ्ट के साथ बड़ा करना है। यहां पे अगर आप जाओगे ना, ये देखो, ये अगर आप वैसे करते हो तो आपकी शेप खराब हो जाएगी। ये देखो, अगर आप अंडू कर देता हूं, बिगड़ गई शेप। इसको अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो एक रेशियो के साथ बड़ा छोटा होगा। ये देखो, छोटा करना है छोटा होगा, बड़ा करना है बड़ा होगा। इस ऑब्जेक्ट को आपने करने के बाद इसको मूव करके यहां पे लिया। क्या वो डिजाइन बैकग्राउंड में नजर आ रहा है? अगर आपसे कोई कहे कि इसका डिजाइन का कलर चेंज करना है, रेड की बजाय ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो, आसान सी ट्रिक बताऊं, आपने उन तमाम शेप्स को क्लिक करके सिलेक्ट करके पहले से लेके आखिरी तक शिफ्ट के साथ क्लिक कर लेना। क्या कलर चेंज करना है? यस, आई वांट टू चेंज द कलर। प्रॉपर्टीज में चले जाओ, लाइन की प्रॉपर्टीज में चले जाओ, लाइन पे क्लिक करो, ये प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये लो, ग्रीन कर दो, रेड कर दो, ऑरेंज कर दो। क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा बैकग्राउंड में? इस तरह आप अपने स्क्रीन के ऊपर इसकी चेंजेस वगैरह करनी हो आप इजीली कर सकते हो। टेक्स्ट लिखना है, ये ले लो, टेक्स्ट टूल, हॉरिजॉन्टल, टाइप टूल, वर्टिकल भी लिख सकते हो, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क है स्टूडेंट्स। वर्टिकल कुछ इस तरह लिखेगा, आई वॉन्ट टू राइट मॉडल, MODEL, लिखा गया। मूव, ये लो जनाब, आ गया। इसकी एक कॉपी इधर भी लेके आनी है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ स्टूडेंट्स, ऑल्ट के साथ कॉपी आ जाती है। ये देखो, ऑल्ट के साथ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इस प्लस के ऊपर यूज करते हुए ये भी लिख सकते हो। कभी आपको ऐसे पेजेस बनाने हो, खूबसूरत किस्म के पेजेस बनाने हो जिसमें आपने अपने मॉडल की प्रेजेंस भी दिखानी है, कोई टाइटल वाइटल भी देने हैं, तो इजी वे में ये आप काम कर सकते हो। और हर चीज जो बनती है वो लेयर पैनल में आती है, और लेयर पैनल में जो सबसे आखिर में बनता है वो सबसे टॉप पे होता है। ये देख रहे हो, जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूं उसके हैंडल्स आ रहे हैं। ये हैंडल्स आने की एक रीजन है, वो ये है, बात करना स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो आप सिलेक्ट करते हो ना हैंडल्स हमारे नहीं आ रहे, हैंडल्स कैसे आते हैं? तो वो मैं आपको बता दूं, हैंडल्स लाने का तरीका आपका इसमें, मुझे बताओ, क्लिक करने पे हैंडल आ रहे हैं किसी के? अगर नहीं आ रहे तो पूछ लो। जब आप किसी इमेज पे क्लिक करते हो या किसी शेप पे क्लिक करते हो या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, क्या हैंडल नजर आ रहे हैं आपको? वो देखो हैंडल्स, कंट्रोल टी से आते हैं। अगर ना आ रहे हो तो कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैं क्लिक करता हूँ हैंडल नजर नहीं आते, तो उसके लिए कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। अच्छा जी जनाब, आज मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आज बतानी है। बात स्टूडेंट्स, आपको ना एक शेप तो बनी होती है, आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें एक शेप्स को आपने इस्तेमाल करते हुए वो आपका काम कंप्लीट नहीं होता। आप दो शेप्स को, तीन शेप्स को, चार शेप्स को मिला के कुछ बनाना चाह रहे हो, उसके लिए फिर आपने क्या करना है वो आपको बताने लगा। आज एक नया डॉक्यूमेंट न्यू एनवायरनमेंट में ओपन करता हूं, और आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप ओपन करते हो, ये कौन सा साइज आपने सेलेक्ट किया इसका? अभी मैंने लेटर साइज लिया है, ठीक है, लेटर साइज ले लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। मैं आपको अब आज क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आज ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास एक शेप से काम ना चले और आपकी रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा शेप की हो जाए तो आपने वो कैसे करना है। ये देखो, एक शेप बनाई, ठीक है, और एक चीज याद रखना, बाय डिफॉल्ट फिल हमेशा व्हाइट होता है और स्ट्रोक हमेशा ब्लैक होता है। लेकिन आप कहोगे सर इसका क्यों नहीं है? जब आप कोई शेप बनाते हो, शेप बनाने से पहले एक एहतियात कर लिया करो, ये ऑप्शन जो आपको यहाँ पे बॉटम पे दिख रही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट, इस पे क्लिक कर दिया करो। इस पे क्लिक करने से क्या होता है, अब देखना, मैं दोबारा से देखो, 2024 के अंदर ही आया है I think so। नहीं ये हमेशा से था, ये छोटा वाला हाँ ये डिफॉल्ट के लिए होता है, डी फॉर डिफॉल्ट, देखो लिखा हुआ है,
डिफॉल्ट फोरग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है और बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होता है। स्टूडेंट्स ये देखो छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट याद रखना, अगर आप कुछ बनाओगे ना, कुछ भी बनाओगे, सर्कल बनाओगे या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब आप कहोगे सर ये इसने क्यों नहीं ऐसा किया, वजह क्या है? लास्ट जो ऑब्जेक्ट बनाया गया था उसकी फिल थी येलो और उसका स्ट्रोक था ग्रीन। चाहे यहां से कर लो अपीयरेंस पैनल में जाके, चाहे यहां से कर लो। यहां पे अगर आपने फिल ब्लैक कर दी और स्ट्रोक को आपने रेड कर दिया, आइंदा के लिए याद रखना कुछ भी बनेगा उसका स्ट्रोक और उसका फिल यही होगा जो इसका किया गया है। चेक कर लो, मैं डिलीट कर देता हूं, दोबारा से देखो। अब बनाता हूं, सर्कल बनाते हैं, चले ऊपर देखो क्या है, यहां पे फिल क्या है, ब्लैक, स्ट्रोक रेड। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने देखना ऊपर प्रॉपर्टीज में देख लो या इधर इसकी प्रॉपर्टीज में देख लो। इधर प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर प्रॉपर्टीज में फिल और स्ट्रोक जरूर दिख रहा है। यहां पे आपने अगर इसको ऑरेंज कर दिया और स्ट्रोक को अगर आपने ब्लैक कर दिया, तो याद रखना जो भी बनेगा इनमें से वो हमेशा इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। बना के देख लो, कुछ बना के देख लो, पॉलीगॉन बना लो। ये देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपने कुछ बनाना हो, पहले इसकी फिल और इसका स्ट्रोक डिसाइड कर लो। ठीक है, फिल एंड स्ट्रोक डिसाइड कर लो। ये देखो अंडू कर देता हूं, इसका नहीं, नई आने वाली शेप का। ये देखो इसको यहां साइड पे रख देता हूं, साइड पे क्लिक करो। अब मैं सेटिंग चेंज करने लगा। ये देखो अब आइंदा के लिए जब भी मैं बनाऊंगा फिर रेड होगा और स्ट्रोक आपका ग्रीन, ग्रीन कर लेते। ये देखो, और ये किसके लिए सेट हुआ है स्टूडेंट्स? कोई भी शेप जो बनेगी आइंदा उसके लिए सेट हुआ है। आप कहोगे सर जो ऊपर वाली पॉलीगॉन उसका क्या कसूर है, क्या उसका नहीं हो सकता? उसका भी हो सकता है, सिलेक्ट करके सेट कर लो। अभी ये किसका हुआ है? आने वाले न्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए सेट हो गया। ये देखो अब आपको सर उसको अगर करना हो तो मैं कहूंगा लेयर पैनल में जाओ, पहले इसको सिलेक्ट करके कंफर्म कर लो। हो गया सिलेक्ट, ऊपर देखो प्रॉपर्टीज चेंज कर लो। वो तो टेंशन है ही नहीं, बाद में करना तो मसला है ही नहीं। ठीक है, पहले अगर करके जाना है तो आप यहां से इसको करके ऑन करके जा सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बड़ी मजे की बताने लगा। आपकी जब भी कोई शेप बनती है अलग लेयर पे बनती है, वो देख रहे हो, पॉलीगॉन पहले बनाई वो पहले आ गई, ट्रायंगल बाद में बनाई वो ऊपर आ गई। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी जो आने वाली शेप है उसी के अंदर मर्ज हो जाए, एक ही लेयर पे बने, तो कैसे करनी है? ये देखो ट्रायंगल को मैं वक्ती तौर पर खत्म करने लगा, अब मैं इस लेयर के ऊपर ही बनाऊंगा। वो कैसे? ये देखो लेयर को सिलेक्ट कर लो, पॉलीगॉन को, और स्टूडेंट्स ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू लेयर। क्या आप कंबाइन ना कर दूं? करूं कंबाइन? चेक करो, ट्रायंगल लिया। अच्छा, कंबाइन पे जब मैं क्लिक करता हूं ऊपर देखो कंबाइन वाली ऑप्शन ऑन है, छोटा सा आप माउस पॉइंटर के साथ प्लस नजर आ रहा होगा, ये कंबाइन के लिए है। बनाऊं क्या इधर? ये देखो ये शेप मैं बना रहा हूं, साइज छोटा करना है बड़ा करना है जैसे आप करना चाहो। अगर आप कहते हो सर इसको जरा सेंटर में ले आए, स्टूडेंट याद रखिएगा स्पेस बार से लेके आना है, स्पेस बार प्रेस करो, सेंटर में ले आओ, लाने के बाद स्पेस बार छोड़ दो और माउस बटन में छोड़ने लगा हूं। क्या ये ऑब्जेक्ट अलग से लेयर पे बनेगा या इसी के अंदर कंबाइन हो जाएगा? इसी के अंदर कंबाइन हो जाएगा। ये देखो चेक करो, दोबारा से सुनो, मैंने इसके कान बनाने दोनों तरफ सर्कल से बनाने, मैंने सर्कल को क्लिक कर दिया। सर्कल को क्लिक करने के बाद इस लेयर पे जिस पे मैंने कंबाइन करना है इसको क्लिक करके ऊपर इसकी प्रॉपर्टी नोट करो क्या है इस वक्त, कौन सी टिक है? कंबाइन। दैट्स वाई आने वाली शेप मैं बनाता हूं, इधर ही बना लेता हूं साइड पे। ये देखो सर्कल बना। आपको सर यहां नहीं बनाना, ऊपर उसके साथ लेके जाना है, माउस नहीं छोड़ना,
स्पेस बार यूज करो। यहां जाके माउस बटन को जैसे मैं रिलीज करता हूं उससे पहले स्पेस बार को मैं छोड़ देता हूं और माउस को छोड़ देता हूं। चेक करो, इधर बनाओ, तरीका याद रहेगा। शेप को सिलेक्ट करना है, जिस लेयर के साथ, ये देखो गलत लेयर सिलेक्ट है, बैकग्राउंड भी नहीं बनाना, जिस लेयर के साथ इसको कंबाइन करना उस पर क्लिक करना जरूरी है। स्टूडेंट इस पे क्लिक करके ना बनाना शुरू कर देते हैं, सर वो तो कंबाइन हो ही नहीं रहा। और भाई वो लेयर ही अलग है। लेयर कौन सी है? ऊपर वाली। उधर पहले क्लिक करो। जब तक आप एक सीक्वेंस के साथ, ऑर्डर के साथ नहीं सीखोगे, फोटोशॉप आपके लिए अजाब बन जाएगा, मुश्किल, समझ ही नहीं आएगी कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, सर ने किया था हो गया था, मेरे से नहीं हो रहा। अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक की, आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पाओगे। सीधी सी बात है। जिस शेप के साथ कंबाइन करना है उस पर क्लिक कर दो, लेयर पे, नंबर 1। नंबर 2, शेप को ऑन करो। नंबर 3, प्रॉपर्टी चेक कर लो, क्या प्रॉपर्टी कंबाइन वाली ऑन है कि नहीं। क्या कंबाइन वाली प्रॉपर्टी ऑन है? कर दो। ये लो, अब आ जाओ। क्या छोटा सा प्लस नजर आ रहा है? आ रहा है छोटा सा प्लस? ये निशानी है कि कंबाइन वाली ऊपर भी दिख रही है, ऑन है। और ऑन है तो बना लो, ये लो। क्या इधर ही रखना है या अंदर लेके आना है? सिर्फ स्पेस बार से, स्पेस बार से जहां मर्जी ले जाओ। स्पेस बार जैसे छोड़ोगे ये इसके अंदर कंबाइन हो गया। अच्छा एक चीज बताऊं, अभी आपके हैंडल नजर आ रहे हैं, यू हैव ए ऑप्शन टू चेंज द साइज, यू हैव ए ऑप्शन टू चेंज द साइज। यू हैव ए ऑप्शन टू चेंज द साइज। लेकिन एक दफा अगर हो गया और आपने साइड पे क्लिक कर दिया, अब नहीं कर सकते। जो बन गया सो बन गया। यह इसमें लेयर्स के साथ ये थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है? उसकी डिफॉल्ट सेटिंग ही है कि ये करता है। अगर मैं आपको कहूं कि इस शेप में दो मैंने रेक्टेंगल्स बनाने हैं नीचे की तरफ, कंबाइन करके बनाने हैं, या मुझे पॉलीगॉन बनानी है, या मुझे यहाँ पे ट्राइंगल बनानी है, यू कैन डू इट। आपने यहां से लेना है, जो शेप चाहिए वो शेप सिलेक्ट कर लो। ये मैंने कर ली। दूसरा काम क्या करना है? जिस जगह पे बनाना है उस लेयर को ऑन कर लो। तीसरा क्या करना होता है? आपने इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी होती है कौन सी ऑन है। गलती से भी अगर ये ऑन रह गई, अगर आपने कुछ बनाना शुरू कर दिया, नई लेयर पे बनेगा, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा उसका। इसलिए क्रिएट करने से पहले एक दफा नजर ऊपर कर लेना, कंबाइन है या न्यू लेयर है। न्यू लेयर का मतलब न्यू लेयर, जो भी बनाओगे नई लेयर पे बनेगा। अगर आपने कंबाइन को करना है तो कंबाइन की ऑप्शन आपको फैसिलिटेट करती है क्या? इसी के अंदर इसी का हिस्सा बना देती है जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ये देखो, हाँ बाल का स्टूडेंट कहते सर इसको आगे पीछे करना तो स्पेस बार से। ये लो, कंबाइन हो गया। कंबाइन में एक चीज आपने नोट की है, उसके बॉर्डर मर्ज हो जाते हैं। स्पेस बार से क्यों नहीं होएगा? अभी करता हूं, ये देखो। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर एक और करके दिखाएं, अभी कर लेते हैं। ये देखो, यहां आए, ये एक रेक्टेंगल बनाई, बनाने के बाद इसको आगे पीछे करना है, स्पेस बार से कर देना ऐसे। माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना। और माउस अगर आपने छोड़ना है पहले स्पेस बार छोड़ो फिर माउस छोड़ दो। ये देखो कंबाइन। और मजे की बात है, आप कहते हो सर इसकी फिलिंग चेंज करनी है, स्ट्रोक चेंज करनी है, हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या एक जैसा होगा? यस एक जैसा होगा। क्यों? एक ही लेयर है। अलग अलग थोड़ी है कि अलग अलग आप कर पाते हैं। अलग अलग करने का फायदा भी है, अलग अलग ना करने का नुकसान भी है। बाद आपको ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना पड़ता है जो एक ही लेयर पे रखना है एज ए होल सिंगल। तो आप ये देखिए मैंने माउस पकड़ा हुआ है, मैंने ट्रायंगल बनाई है, उसके साथ कंबाइन करना है, नहीं हो रहा स्पेस के साथ। स्ट्रोक, हाँ जी, कलर चेंज करो, जो दिल करता है करो। हाँ जी, हाँ जी, इधर क्या हालात है? क्या नहीं हो रहा? बनाओ, हाँ बनाओ, शेप ले लो,
बनाओ, स्पेस बार प्रेस करो ना साथ में, अब मूव करो साथ साथ माउस को। हाँ तो और क्या, मुझे लगा पहले बना लूं फिर नहीं नहीं space bar माउस बटन छोड़ो दबाऊं। और ये भी छोड़ दो अब ये, दोबारा स्पेस बार दबाइए। लेकिन ऊपर आपकी प्रॉपर्टी ऑन है कंबाइन नहीं, हाँ जी, अब मूव करना तो दोनों दोबारा करने हैं। ये कंबाइन कहाँ ऑन किया आपने, सर ये अच्छा लेयर नहीं ना सेलेक्ट किया आपने, अंडू करो उधर कंट्रोल जेड करो, डिलीट कर देते हैं। लेयर पे क्लिक करो, कर दिया नंबर 1, नंबर 2 शेप ले ली, कंबाइन ऑन कर दो, शेप ले ली, अब बनाओ जरा, पहले ही दबा दो स्पेस नहीं बार। पहले नहीं बाद में दबानी है, अब आप स्पेस बार से आगे पीछे करो इसको, अब माउस छोड़ो, क्या कर बोले को अलग लेयर पे बन रहा है, ये देखो आपने ट्रायंगल ले ली, आपने लेयर पैनल में चले गए, लेयर पैनल किधर है, ये क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने शेप बनाई, पहले से आपको कर ये लो देखो वो नहीं ऑन हुआ तो अलग बनेगा, अंडू कर देते हैं, इसको ऑन कर लो, ये कर दिया, अब आप इसको बनाओ, एक सेकंड लेयर पैनल पे क्लिक कर दिया, उस लेयर पे क्लिक कर दिया, यहाँ से प्रॉपर्टी ऑन की, तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है आपकी, तो देखो कभी हो जाती है कभी नहीं होती। माउस नहीं क्लिक हो रहा, आसान से ट्रिक बताओ, शिफ्ट के साथ मतलब आपको दिखाने चाहिए। चलिए ये हो गया। अच्छा आप वो सर्वे किए थे इसके दो ट्रायंगल यहाँ मुझे बनाना शीट से बनानी है, शीट से बना लें, आप ड्रॉ करें, आप ड्रॉ करें, अभी तो ऑप्शन ही नहीं चेंज हो रही, इसको कंट्रोल जी करें, ऑप्शन ही नहीं आपकी टिक हो रही, ये ऑप्शन है टिक नहीं होती आपकी, पहले तो हो जाती है बाद में फिर दोबारा ऊपर से खुद ही हो जाती है। ये क्या हो रहा है, ये ऑप्शन ही टिक नहीं हो रही, कहीं पे भी आपसे कोई रॉन्ग हो गया है, अगर आपने ये सारे रेस करना है तो कंट्रोल ऑल्ट ये सारा बनाया, हाँ ये सारा आपको मैंने इसकी से काम हो गया इसका नाम तो यहाँ पे ड्रॉ अब हो गया इसको, आ गई है 10 नजर आ रहा है छोटा सा, इसका मतलब टिक हो गई, यहाँ पे ड्रॉ करें 10 नजर आ रहा है ना, जी जी अब आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये बनाई, स्पेस बार से इसको यहाँ ले आए, छोड़ा, ठीक है, कैसे हो गई सर? ये टिक बस ये देख लेना ऊपर हुआ है, ये अब इनको अलग अलग मूव नहीं कर सकते नहीं ना, एक ही है, डिलीट भी नहीं कर सकते। ये भी एक ही है, वो देखो प्लस अगर नजर आ रहा है ऊपर ऑन है, आप अगर आगे बनाई भी है शेप, उसको ऊपर लेके जानी है, स्पेस बार से ऊपर ले जाना, माउस बटन छोड़ देना, ये आपका सिंगल शेप है, यहाँ पे छोड़ा और ये देखो उसी लेयर पे है, अलग नहीं बनी, उसी लेयर पे है, इसका मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है आमना, समझ आ गई है कि किस तरह, हाँ ऑन द बॉर्डर्स, अच्छा जी, आज आप लोगों को मैं चाह रहा हूं कि जाने से पहले ना इन ऑप्शंस के बारे में क्लियर बता दूं कि जब कभी आपने करंट लेयर के ऊपर आपने कंबाइन करना है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है तो क्या करना है, एक्सक्लूड करना है तो क्या करना है, ये 4-5 ऑप्शंस हैं, हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं, इन सारी ऑप्शन को सीख के जाओ, फर्क है, सब में फर्क है, कभी आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कंबाइन करके कुछ क्रिएट करना चाहो वो भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं कुछ और बनाता हूँ, ये देखो, जिसको नहीं समझ दोबारा से देख ले, ये देखो आपने एक शेप बनाई, ये लो एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल में अगर आपको कंबाइन करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, ये बना देता हूँ, ये देखो एक सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल बनाया, सर्कल को मैंने यहाँ पे पुट करके, लेकिन अगर आपने स्टूडेंट्स ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं ऑन की तो ये अलग लेयर बनेगा, कंबाइन नहीं होगा, मुझे तो कंबाइन करना था, तो आपने स्टेप याद रखना, एक भी अगर मिस कर दिया ना काम नहीं होना, सबसे पहले
जिस लेयर पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसी पे अगर आपने कंबाइन करना है तो पहले कंबाइन को ऑन कर दें। ये नंबर 1। नंबर 2 शेप सेलेक्ट कर लेना। नंबर 3 गौर करना, कंबाइन में हमेशा छोटा सा प्लस नजर आएगा। सर्कल बनाओ, ये देखो, जरा चेक करना क्या होने लगा है। इस ऑब्जेक्ट की शेप में ये शेप ऐड हो गए, कंबाइन हो गए, नई शेप बन जाएगी। ये देखो, चेक कर लो, कोई भी शेप हो, एनी शेप ली, कंबाइन की ऑप्शन ऑन की, लेकिन ऑन करने से पहले लेयर को क्लिक कर देना, फिर इस ऑप्शन को टेस्ट कर लेना, चेक कर लेना, और फिर इस टूल को जिसका नाम इलिप्स है या जो भी है इसको आप यहां पे ड्रॉ कर देना। ये देखो कंबाइन होती जा रही है, शेप के अंदर एड ऑन होती जा रही है। एक कंबाइन होता है, एक सब्ट्रैक्ट भी होता है। अंडू करता हूं, ये देखो, एक कंबाइन होता है, एक सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? सब्ट्रैक्शन का मतलब इसमें से कुछ निकालना हो, ये सब्ट्रैक्ट। फ्रंट शेप करूं क्या, ये देखो, और सब्ट्रैक्ट में प्लस नहीं होता, सब्ट्रैक्ट में माइनस होता है। शेप कौन सी सब्ट्रैक्ट कर दूं मुझे बताओ? सर्कल कर दूं? ये लो, क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? ये लो, चेक करो, उतना ऐसा निकल गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ आ रही है? हालांकि मजे की बात है रेक्टेंगल ही, लेकिन एक हिस्सा है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोबारा से देखो, सिलेक्ट किया, सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन एक्टिवेट की, शेप यहां से ऑन की, इस बार मैं ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये लो, ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये चेक करना, स्पेस बार सब्ट्रैक्ट कर दो इतना ऐसा, चेक करो, हो गया क्या? जो दिल करता है बनाओ। और मैं एक चीज बताऊं, ये स्टिल एक ही शेप है, अलग अलग नहीं है, सिर्फ आपने इस पे कंबाइन और सब्ट्रैक्ट को इस्तेमाल करके जो, अच्छा अगर इफ यू वांट टू कंबाइन समथिंग, क्लिक करो, यहां पे कंबाइन ऑन कर दो और शेप बता दो किसको कंबाइन करके क्या बनाना चाह रहे हो। ये लो, यहां पे आपने एक सर्कल, ये लो, छोड़ दो, ये लो कंबाइन, ये देखो, चेक करो, हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन कंबाइन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, जो डिसाइड करना है वो आप लेयर को क्लिक करो, यहां से डिसाइड करो शेप और ऊपर ऑप्शन को ऑन कर दो। इफ यू नीड टू कंबाइन गो विद दिस, इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट गो विद दिस। और एक कंबाइन है, एक सब्ट्रैक्ट है, एक इंटरसेक्ट भी है। ये देखो, जो दिल करता है जैसी शेप बनानी है अब बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है। अब अगर मैं कंबाइन एक और काम करता हूं, दरमियान में यहां पे ट्राइंगल लगा के कंबाइन कर देता हूं, सर्कल था, ट्राइंगल लगाने लगा हूं, स्पेस बार, चेक करो क्या क्या हुआ इसके अंदर। एक रेक्टेंगल लगाया, एक ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट किया, एक इलिप्स सब्ट्रैक्ट किया, फिर ट्राइंगल ऐड किया और दो छोटे छोटे सर्कल ऐड किए, कंबाइन किए, कुछ कंबाइन की चीजें, कुछ मैंने सब्ट्रैक्ट की। अच्छा, अगर आपको मैं कहूं कि एक मून बनाना है, मून बन सकता है? मून बन सकता है, हाफ मून। ये देखो, ये मून बनाया, ठीक है, इस मून में से मैं आउटलाइन को निकाल देता हूं, ये आउटलाइन निकल गई, आउटलाइन मैंने ऑफ कर दी, आउटलाइन नहीं है इसकी, खलास, ठीक है। अब इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो सर्कल लिया, ऊपर ऑप्शन पहले ऑन कर लो, सब्ट्रैक्ट, ये लो, क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? ये मुझे ये मून दिखाना है इतना। सर एक और मून बनाया था? हाँ जी, एक और बनाया, जो नीचे शेप है उसमें से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट होने लगी है, ये लो, एक और सर्कल बनाए, हाँ, ऊपर से सब्ट्रैक्ट वाला पहले ऑन कर लीजिएगा। ये लो जनाब। हाँ, और अब ये एक और बनाए, एक शेप में से दूसरी शेप सब्ट्रैक्ट कर दी, हुआ कि नहीं हुआ? सर ये मूव करिएगा, मूव नहीं हो रहा है। क्या नहीं हुआ? ये आपने बना दिया, ठीक है। अच्छा मूव से और इसको अच्छा ये है ना,
क्लिक करके ये है ना सर? हाँ, एक नया बनाओ ना शेप ये, और स्पेस बार से इसको इधर ले आओ। फिर वो भी मूव नहीं होता, उधर ही कट जाता है। नहीं, वो तो आपने स्पेस बार प्रेस ही नहीं किया, आपने माउस छोड़ दिया। माउस नहीं छोड़ना। सेलेक्ट करो। हाँ, दोबारा से करो, अंडू करो, कंट्रोल सेट, दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ, अभी स्पेस बार प्रेस करके ले जाओ इसको। माउस नहीं छोड़ना, माउस छोड़ देते हो, माउस नहीं छोड़ना, माउस क्लिक छोड़ दिया तो खत्म बात। चलो स्पेस बार, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं ना क्या? लेकिन मैंने माउस छोड़ दिया। नहीं, अब नहीं कर सकते, जब माउस छोड़ दिया तो शेप बन गई हुई है। सही हो गई। हाँ, सबट्रैक्ट, कंबाइन, सबट्रैक्ट, दोनों में फर्क समझ आई? जी। एक में एक शेप में से निकल रहा है कुछ, एक में एक शेप में ऐड हो रहा है कुछ, और एक ही लेयर पे आ रहा है। अच्छा जी, गो के जब आप क्लिक करोगे आपको उसके बाकायदा पाथ दिखेंगे। ये साइड पे क्लिक करोगे पाथ गायब हो जाएंगे, लेकिन जब आप क्लिक करोगे ना ऐसे लेयर पे वो दिखेंगे। अच्छा, हाँ, शेप एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है जैसा आपने सबट्रैक्ट किया उसमें। अच्छा, अब मैं आपको ना, अगर आपको मैं ये कहूं इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, कलर, अभी मैं दोबारा आता हूं टॉपिक पे, जो ऑप्शन बाकी रह गई है बताता हूं। ये देखो, बैकग्राउंड चेंज करूं, बैकग्राउंड कलर क्या है स्टूडेंट्स? व्हाइट। ब्लैक करना तो कैसे करूंगा? अनलॉक करके। अनलॉक कैसे होगा? क्लिक करने पे। अच्छा, हो गया। अब क्या करूं? बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है, शॉर्टकट की याद कर लो, कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होता है, जो फोरग्राउंड कलर है वो फिल हो जाता है, और कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होता है, जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाता है। सर कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस। नहीं नहीं, कंट्रोल ऑल्ट नहीं, कंट्रोल बैक स्पेस एंड ऑल्ट बैक स्पेस। नहीं हुआ। अच्छा, किस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ? लेयर पहले बताओ। सर बैकग्राउंड को क्या? हाँ, कर लिया, अनलॉक किया, अनलॉक ही किया था तो ऐसे आया। और ये देखो, ये देखना, ये फोरग्राउंड कलर है स्टूडेंट्स, और ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर इसमें क्या है? ब्लैक। बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट। अगर आपको फोरग्राउंड कलर इसके अंदर रखना है तो ऑल्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर रखना है तो ऑल्ट। वो कहां से आया सर? मेरा ना, ये देखो चेंज हो रहा है, कितनी मजे की चीज है। आपने लेयर को सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड कलर चाहिए तो आपने ऑल्ट बैक स्पेस करना है, बैकग्राउंड कलर चाहिए तो कंट्रोल बैक स्पेस करना है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कलर क्या ब्लैक की बजाय कुछ और भी हो सकता है? सर मैंने जब बैकग्राउंड को अनलॉक किया तो कहां वो लेयर जीरो ही होगा ना बैकग्राउंड का। हाँ, तो ठीक है ना, वो नाम उसका चेंज है। ब्लैक में आगे मैंने किया बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस और ये कंट्रोल बैक स्पेस। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ऑल्ट को प्रेस किए रखना है और बैक स्पेस। हाँ सर, मैं और कंट्रोल के साथ करेंगे, ये फिर ये कलर आएगा। ऑल्ट के साथ ब्लैक। ऑल्ट के साथ। हां, मैं कंट्रोल के साथ चलेगी। चलो सर, आज इतना ही कर लें बस ना। पता कितना इस स्पीड से चलेंगे पूरा साल लगेगा फोटोशॉप में। ये आपकी वजह से मैं स्लो हो गया, वरना तो मैं है ना। तो नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, इसलिए मैं स्लो हो जाता हूँ। ये ना हो कि आपको समझ कख ना आए, हैं पूरा घंटे के बाद कहो सर मुझे कुछ आया ही नहीं, हाँ अगले दिन आगे फिर परेशान बैठे हो तो सर कल वाली समझ नहीं आई, हैं समझे बात। अच्छा, अब आपको जरा इसको तरतीब से सुन लो। एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक होता है और बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है। इसी तरह जैसे एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है और एक आपके पास मार्कर होता है, फोरग्राउंड मार्कर और व्हाइट बोर्ड इज योर बैकग्राउंड। हाँ, बस वही चीज। अगर आप, अच्छा बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर हमेशा क्या बैकग्राउंड है फोरग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? नो, इसको किसी स्टेज पे चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये कलर नजर आ रहा है ब्लैक, इस पे आपने क्लिक करना है, कलर पिक कर लो, ये लो
बैकग्राउंड को करना है, ये लो क्लिक कर दो, कलर चेंज कर दो, जो दिल करता है कलर आप इसके सेट कर सकते हैं। और जब ये कलर सेट हो जाए, अब आप देखो ऑल्ट बैक स्पेस से ये कलर और कंट्रोल बैक स्पेस से ये कलर। और इसको अगर आप वापस करना हो, अच्छा आप भूल जाते हो कि सर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड था क्या एक्चुअल, वो आप यहां से डिफॉल्ट कर लिया करो, वापस से आ गया, एवरीथिंग इज बैक। कभी भी चेंज करना हो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, आसान सी ट्रिक क्या होती है, यहां जाओ चेंज कर, समझ आई है? हाँ, डी फॉर डिफॉल्ट, डी फॉर डिफॉल्ट, डी प्रेस करोगे डिफॉल्ट हो जाएगा। और मजे की बात है, बाद का इनको स्वैप भी कर सकते हो, ये देखो एक्स टू स्वैप, एक्स प्रेस कर दो, ये यहां से कर दो, एक ही बात है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना फोरग्राउंड डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक इज फोरग्राउंड एंड व्हाइट इज बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप कभी इससे स्वैप करना चाहो, ये देखो क्लिक करता हूं बैकग्राउंड पे, रेड कर देता हूं, ये देखो, आप कहते हो सर इसको चेंज कर सकते हैं, यस, ये देखो बैकग्राउंड को फोरग्राउंड बना दिया और फोरग्राउंड को बैकग्राउंड बना दिया। शॉर्टकट की क्या थी, ऑल्ट बैक स्पेस, if you want to put your foreground in your canvas, a control backspace if you put your background in your canvas। और अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है, डिफॉल्ट, ये देखो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने अभी सेटिंग की है फोरग्राउंड में बैकग्राउंड, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है, मैं भूल गया, कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस। आसान सी ट्रिक बताऊं, एडिट मेन्यू में जाना है, आफ्टर सेलेक्टिंग योर लेयर एडिट मेन्यू में जाना है और एडिट मेन्यू में फिल ऑप्शन को इस्तेमाल कर लो, यहां से भी कर सकते हो। क्या कलर रखना है कंटेंट का, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड? अगर मैंने फोरग्राउंड पे क्लिक किया कौन सा कलर आएगा बताओ, राइट नाउ ब्लैक। अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा राइट नाउ व्हाइट। और अगर इसके अलावा चाहिए तो और जाओ ये कर दो और ओके कर दो, हुआ कि नहीं हुआ ओके करने पे। अगर तो इनमें से चाहिए हो नो मसला, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो हमेशा याद रखना एडिट में जाना है और एडिट क्या करना है, एडिट फिल, और फिल में जाके बताओ जनाब क्या करना है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड या कोई कलर। अब मजे की बात है, अगर आप व्हाइट करना चाहो यहां से भी कर सकते हैं, फिल ब्लैक करना चाहिए यहां से कर दो, अगर 50% करना है ग्रे ये कर लो, ये देखो क्या किया, एडिट फिल। और अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं, आपने जिस लेयर की फोरग्राउंड बैकग्राउंड या कलर सेट करना है या कोई खूबसूरत सा पैटर्न डालना है, पैटर्न भी दे सकते हो, ये देखो बने बनाए पैटर्न, कौन कौन से, 3 होते हैं, ट्रीज, ग्रास और तीसरा है वाटर। जो आपको अच्छा लगता है क्लिक करो, ओके कर दो। दोबारा से देखो, क्लिक किया, एडिट मेन्यू में गए, फिल पे क्लिक किया और यहां से आपने ट्रीज का पैटर्न डालना है, ये ट्रीज के पैटर्न, ये देखो ट्रीज आ गए। ये जो इसके साथ सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ये छोटा सा बताता हूँ, इसमें से बड़ी मजे की ऑप्शन है, ऐड भी कर सकते हैं। हाँ ऐड भी कर सकते हैं। और मैं अगर आपको कहूं कि दोबारा से मुझे वही कर दो, ऑल्ट बैक स्पेस, दैट्स इट, या कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा ये तो हो गया जी इसके अंदर बैकग्राउंड में। अगर मैं कहूं इलिप्स पे कलर करना है तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। क्या, नंबर 1 शेप सेलेक्ट की और प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा शेप सेलेक्ट की, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, अपीयरेंस पैनल में यहां से। तीसरा वही तरीका जो थोड़ी देर पहले मैंने किया बैकग्राउंड के लिए। क्या किया था, इस लेयर पे क्लिक किया था ना, अब आपने इस पे नहीं करना, आपने इस पे करना है। अब ये फिल किसका होगा, जिसको सिलेक्ट किया है, करूं क्या? अच्छा इसको आपको यहां पे करने के लिए आपको ये अलाउ ऐसे नहीं करेगा, अब इसका एक तरीका है वो भी देख लेते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस है, कंट्रोल बैक स्पेस, ये तो वही काम कर रहा है। पिछली बार मैंने किस पे अप्लाई किया था, नीचे वाली लेयर पे, अब मैं किस पे कर रहा हूं, मून वाली पे।
अगर आप इसको मजीद समझना चाहो, मैं आपको एक चीज समझाऊं। यहाँ पे जब आप शेप बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, इसके अंदर फिल करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। नंबर 1 यहां से कर लो, हो गया। नंबर 2 प्रॉपर्टी बार में चले जाओ, यहां से कर लो, फिल चेंज। तीसरा तरीका, एडिट में देखो अलाउ कर रहा है, फिल ये नहीं करता, एडिट में फिल यहां से अलाउ नहीं करता। मैं आपको एक वैसे एक ट्रिक बताता हूं ये काम करने का। ये देखो, ये शेप आपको दिख रही है, ठीक है। इस शेप में आप फिल करना हो, अगर एक तरीका ये भी हो सकता है, एक टूल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बकेट। ये बकेट, क्या लिखा हुआ है, ये समझ लो एक कलर की आपके पास एक डिब्बा है, एक बाल्टी है, उसको उल्टाना है इसके अंदर सर्कल में। लेकिन इसमें अगर आप पेंट बकेट से जाते हो और यहां पे अगर आप क्लिक करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, अलाउ नहीं कर रहा। आप इसके लिए एक काम करना है, जब आप क्लिक करोगे ना, आपको कहेगा ये शेप जो है इसको रास्टराइज कर दूं। आपने करना है हाँ कर दो। करने के बाद अब अगर आप कलर यहां से कोई भी सिलेक्ट करोगे, ये देखो रेड कर लूं, चेक करो, ये वाली, ये बकेट है ग्रेडियंट फिल टूल के साथ। ये समझ लो एक बाल्टी है कलर की, जिसको आपने सर्कल में उंडेल दो, इलिप्स में उंडेल दो, पॉलीगॉन में उंडेल दो, ट्रायंगल में उंडेल दो। लेकिन एक काम करने की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट शेप में फिल करने बकेट के थ्रू नहीं देता, लेकिन अगर आप करना चाहो तो उसका एक तरीका है। मिसाल के तौर पे ये देखो, एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, अगर आपको कहा जाए इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है, दो तरीके तो मैंने बता दिए, यहां से कर लो, या ये प्रॉपर्टी पैनल में जाके यहां से कर लो। तीसरा तरीका मैंने बोला कि बकेट को यूज कर सकते हो, पेंट बकेट। लेकिन इसको इस्तेमाल करना, आपको इस लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना पहले। इस लेयर पे आपको कह रहा है मैं अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये एक शेप है और शेप एक वेक्टर शेप है। वेक्टर शेप को पिक्सल शेप में कन्वर्ट करने के लिए, रास्टर बनाने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा क्लिक ऐसे। वो क्या कह रहा है, दिस शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज, मतलब पिक्सल, पिक्सल रास्टर शेप। ये लो, ओके, ये कर देना, फिर करेगा। कलर बता दो कौन सा, ग्रीन कर दो, कलर डाल दो, ये लो। अगर इसमें करना है, इसको पहले क्लिक करना जरूरी है, क्लिक करना जरूरी है बिफोर पुटिंग सम कलर। यू नीड टू सिलेक्ट दैट फर्स्ट। मुश्किल हो रही है, नहीं हो रही। मैंने आपको टूल, मैंने टूल का इस्तेमाल बताना था, बकेट टूल होता है। अच्छा, वो 3 ऑप्शन है, उसको करके फिर ऑफ करते हैं। ले स्टूडेंट्स, अब वो चीज जो अभी तक मैंने नहीं बताई उसको भी क्लियर कर दूं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास कोई तरीका है कि किसी शेप का कॉमन पार्ट निकाल लें, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। मैं आपको इंटरसेक्ट निकालना सिखाने लगा। ये देखो, आपके पास एक शेप है, ये मैंने बना दी, बन गई एक शेप, ये आपके पास आ गई। इसकी कॉपी निकालता हूं। कॉपी निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, कंट्रोल जे कर दो या ड्रैग करके यहाँ पे रख दो, या तीसरा एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप शेप टूल को, जो आपका मूव टूल है, क्लिक करो और के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो। 2 शेप्स ऊपर नीचे बन गई, दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, कर लिया। अगर ये आपने इसका कॉमन पार्ट निकालना है तो ये कैसे निकलता, इस तरह निकालना आपके लिए नामुमकिन है। मैं आपको एक तरीका बताने लगा। ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, दूसरी शेप आप बनाओ, लेकिन बनाने से पहले ऊपर ऑप्शन देखो कौन सी मैं अप्लाई कर देता हूं, थर्ड ऑप्शन, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट, क्लिक करो। अच्छा, माउस में ना तो प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है। प्लस कब आता है, जब कंबाइन करते हो। माइनस कब आता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हो। क्रॉस कब आता है, जब आप इसका इंटरसेक्ट निकालते हो। निकालू, ये देखो, एक शेप बना दो, ये शेप बनाई। इस शेप को मैं स्पेस बार से इसके ऊपर रख देता हूं। जो कॉमन पार्ट है ना वो रह जाएगा, बाकी सब खत्म होने वाला है। ये देखो,
इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। दोबारा से देखो, इसको मैं जरा साइड पे करता हूं, एक और शेप बनाता हूं। ये देखो, एक शेप बनाता हूं, एक स्क्वायर बनाता हूं, जरा दोबारा से गौर कीजिएगा। एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर में से मुझे एक सर्कल को कॉमन जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो निकालना है। ये देखिएगा, क्लिक किया, ऊपर ऑप्शन कौन सी? इंटरसेक्ट। निकालो इंटरसेक्ट। किसके साथ इंटरसेक्ट निकालना है? सर्कल ले लेता हूं, चेक करना, इंटरसेक्ट निकलने लगा है। ये लो, सर जैसे हमने ये थे सेम इसी के साइज की बनानी हो तो फिर इसमें कॉपी नहीं ना होगी, खुद ही बनानी पड़ेगी शेप। ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप में बहुत मसले हैं। वो मैं सोच रही हूँ हाँ थोड़ा ना। हाँ, सर इसकी ये जो सेटिंग्स है रिस्टोर करने के लिए कौन से मेन्यू में जाना होता है? किसको रिस्टोर करना है? सर वो मेरा ऊपर वाला मेन्यू पूरा जो इसका इंटरफेस ये विंडो मेन्यू में जाओ, वर्कस्पेस में जाके रीसेट कर दो, रीसेट एसेंशियल्स कर दो। फिर ये सेम उससे हेल्प हो सकती है वो गाइड वो। अगर कोई पूछे कि ये क्या है, कैसे बना है, स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग शेप्स हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कैंडल है, ठीक है? ये दो अलग अलग शेप्स हैं, दो एक पे, दोनों पे इंटरसेक्ट अप्लाई हुआ है। ऊपर वाला दो सर्कल का इंटरसेक्ट है, नीचे वाला एक रेक्टेंगल और सर्कल का इंटरसेक्ट है। चेक करो, ये देखो, लेयर पैनल में जाओ ना, सारा एक्सरे रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये दो इलिप्स का कॉमन पार्ट है और ये रेक्टेंगल एंड इलिप्स का कॉमन पार्ट है। हाँ, ये दो अलग अलग हैं, इनके कलर अलग अलग कर सकते हो स्टूडेंट्स। कलर अगर आपको पसंद नहीं है, रेड कर दूं, ये लो। क्या एक नीचे टेबल बना दें? हैं? टेबल बनाए, ये लो। नई लेयर पे बनाना है, नई लेयर पे बनाना है, इसके साथ कोई ताल्लुक तो नहीं, नो। ये लो, ये टेबल का हेड बन गया। इसके साथ बनाएंगे तो वो तो कट जाएगा। हाँ, अब इस टेबल के नीचे मैंने लेग्स लगानी है। क्या इसी लेयर में? यस, इसी लेयर में। क्या करना है? कंबाइन, ये लो। ये मैं कह रही थी सर, सेम साइज में ना ये लो। अब ये टोटल पता कितनी शेप्स हैं? शेप्स तो काफी हैं, लेकिन इनमें इधर कंबाइन इस्तेमाल, सॉरी, इसमें कंबाइन इस्तेमाल हुआ है, इसको बनाने के लिए इंटरसेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इसको बनाने के लिए भी इंटरसेक्ट इस्तेमाल हुआ है। शेप्स डिफरेंट डिफरेंट है। ये दो सर्कल्स को लिया गया है, ये दो, एक रेक्टेंगल को, एक इलिप्स को लिया गया है, और इसमें तीन रेक्टेंगल्स लिए गए हैं, एक को टॉप बनाने के लिए और दो लेग्स बनाने के लिए। चलो, अच्छा, जो चीज नहीं सीखी वो सीख लो। और क्या सीखना आज? एक्सक्लूड। अच्छा, एक्सक्लूड क्या होता है? कोई ऐसी शेप बनानी हो जिसमें कॉमन पार्ट को निकालना है और बाहर वाले हिस्से को रखना है। इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट। इंटरसेक्ट क्या करता है? कॉमन हिस्से को रखता है, बाकी एरिया को खत्म कर देता है। इसमें क्या करता है? कॉमन एरिया को निकाल देता है, बाकी हिस्से को रख लेता है। बना के देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपको ये दिखने में मसला हो रहा है, मैं इनको हाइड करने लगा हूं, हाइड कर देता हूं, तीनों हाइड कर दिए। अब मैं नए सिरे से बनाता हूं कुछ, और आखिरी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये आपने एक सर्कल लगाया, सर्कल लगाने के बाद इसकी सेम कॉपी मैं बनाता हूं, लेकिन एक्सक्लूड के साथ इस बार बनाता हूं। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। ये लो, रेक्टेंगल निकाल लो इसमें से, एक्सक्लूड, ये देखो, चेक करना क्या बनने लगा है।
जहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है वो निकल जाएगा पार्ट, वहाँ से subtract हो वो जाएगा। सबट्रैक्ट हो जाएगा। और ये देखो क्या शेप बन गई, जो कि एक्सक्लूड करने से बनाई है। ठीक है, एक्सक्लूड क्या करता है, जो कॉमन एरिया है ना उसको निकाल देता है और रिमेनिंग पार्ट आपके पास बच जाता है। अच्छा, अगली बात, ये जो जितना मैं आपको काम करवा रहा हूं, इसमें अगर आप कोई इमेज को पुट करना चाहो, इमेज को पुट कर सकते हो। कैसे? इमेज को यहाँ पे ये शेप के ऊपर इतनी मेहनत की है मैंने, ये क्यों की है कि इसके अंदर हो सकता है मैंने किसी इमेज को इसके इनसाइड क्लिप करना हो, क्लिप करना हो। क्लिप करने का रूल याद रखो, पहले आपने इस शेप को क्लिक किया जिसके अंदर आपको अपने इमेज को लेके आना है, फाइल में गए। आज आपको मैं इमेज को लेके आने का तरीका बताने लगा, प्लेस एम्बेडेड। यहां से कर लो स्टूडेंट्स, यहां आसान ट्रिक बताऊं, आप अपने इमेजेस में जाओ, जो इमेज आपने इसके अंदर रखना है वो सिलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पे मुझे ये सीनरी इसके अंदर लेके आनी है। ठीक है, ये ले आओ, कोई ले आओ, ये लो, ड्रैग करके स्टूडेंट अपने फोटोशॉप में इसके ऊपर रख दो। इमेज आ गया, इमेज आ गया। इमेज हमेशा याद रखना ऊपर वाली लेयर पे हो, शेप नीचे वाली लेयर पे, इमेज ऊपर वाली लेयर पे। और अगला काम आपको बताऊं, आपने इन दोनों के दरमियान में आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना, ये कैप्चर हो गया उसके अंदर। अच्छा, उसके ऊपर लाके फॉल्ट लगाना है, दोबारा से देखो, उसको क्लिक कर देना। बिल्कुल। इसको मैं रखता हूं जरा साइड पे, इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहां पे इसको मूव करके ले आता हूं। ये देखो मैं अब करके दिखाता हूं आपको, जिसने नहीं देखा इसको दोबारा से देख ले। आसान सी ट्रिक है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो ये इस तरह अप्लाई कर सकते हो। सर वो ऊपर कौन सा, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अब आ जाओ जरा इसके ऊपर, ये आपको कैंडल का पार्ट नजर आ रहा है ऊपर वाला, इस शेप के ऊपर मैं इमेज को रखूंगा, इस शेप के ऊपर इमेज रखूंगा लेयर पे। पहले तो इमेज लेके आओ, कोई सा इमेज ले आओ, जैसे जैसे स्टूडेंट ये देखो, ये इमेज लाता हूं, यहां इसके ऊपर रख दिया। यहां ऊपर रखने का मतलब आप जरा समझ लो, ऊपर रखने का मतलब इस लेयर के ऊपर रखना है जिसमें इसको कैप्चर करना है, क्लिक करना है। इस लेयर पे क्लिक करके दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना। एरो नजर आया ब्लैक वाला, ये लो, ऑल्ट प्रेस करके क्या करना है? क्लिक कर देना। अच्छा, और ये देखो, नहीं समझ आया, दोबारा देखो, इन दोनों को मैं ऑफ करके जरा ऊपर वाले इस पे चलता हूं। ये देखो, टेबल पे इमेज रख दूं या इसमें रख दूं, इसमें रखता हूं। ये देखो, सबसे पहले तो ये लेयर आपने क्लिक कर देनी है जिसके ऊपर आपने इमेज को ड्रैग करके रखना है, इसको पहले ऑन कर देना, क्लिक कर देना। अब ये देखो स्टेप नंबर 2, इमेज को ड्रैग करो, फोटोशॉप में ले आओ और इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। साइज अगर बहुत बड़ा है, साइज को तसल्ली से छोटा कर दो और यहां पे रख दो। अब अगला काम स्टूडेंट्स, आपने काम ये करना है, इस पे क्लिक करना है इमेज पे, और शेप है नीचे, इमेज है ऊपर, ये जरूरी है। इमेज हमेशा ऊपर वाली लेयर पे हो, शेप नीचे वाली लेयर पे हो। जिसको ये भूल जाए कि सर ने क्या कहा था, आसान सी ट्रिक बताऊं, सिर्फ शेप को नीचे रखना है और ऊपर इमेज को रखना है। और यहां पे चले जाओ, एक आज मेन्यू की ऑप्शन भी देखो, लेयर मेन्यू में जाओ और यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगी आपको, क्लिपिंग, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। यहां शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल जी। ये वही काम करेगा जो ऑल्ट के साथ क्लिक करने से हुआ था, दरमियान में रख के दोनों लेयर के। ये देखो, सर ये तो इधर से भी हो जाता है, इधर से क्लिक करके। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो। सबको ऑन करता हूं, जिन जिन पे मैंने क्लिप करवाया है सबको ऑन कर देता हूं। समझ आ रहा है? क्लिपिंग मास्क से क्या काम है, आपके इमेजेस को क्लिप करके रख देता है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ऊपर वाली मॉडल है इसका फेस तो नजर नहीं आ रहा पूरा, या पूरी पिक्चर नजर नहीं आ रही, इसको कोई हल तो निकालें। आसान से ट्रिक बताऊं, ये देखो, आपने जाना है
मॉडल की तरह है। मेरी क्या ये मॉडल है, चेक कर लो ऑन ऑफ करके, ये देखो ये मॉडल है ना, इस पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद अब आपने कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन। ये हैंडल्स आ गए, इधर से साइज छोटा कर लो इसका, इसको मूव करके पोजीशन कर लो जैसे करना है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, चेक करो समझ आ रही है। ये यहां से इसको आगे पीछे कर सकते हो। इसी तरह इधर देखो, इधर इसमें बिल्डिंग का कुछ और स्ट्रक्चर आपको चाहिए था, ये पसंद नहीं आपको, आपने पहले ये करना क्या है, इसको तरीका क्या है सुन लो। ये आपका वो पार्ट है जिसके अंदर ये लोडेड है, चेक कर लेना, तसल्ली कर लेना। और जो क्लिप किया वो ऊपर पड़ा हुआ है ये, और कंट्रोल टी से ना भी करो, अगर आपको हैंडल दिख रहे हैं वेरी गुड, ना दिख रहे हो कंट्रोल टी कर दिया करो और यहां से साइज छोटा कर लो, इसको मूव करके अपनी तसल्ली से जहां रखना है साइज वाइज हैंडल से इसको सेट कर लेना। देख रहे हो बिल्डिंग का वो पार्ट जो दिखाना चाह रहे थे पिक्चर में, वो आप दिखा पा रहे हो। अब ये है, अगर आप कहो कि यार ये जो मिस्र का ये एक नजर आ रहा है हराम मिस्र, इसको थोड़ा सा टोटल टोटल मुझे ये फोकस करना है, थोड़ा बड़ा करना है साइज, थोड़ा बड़ा करना है साइज। अब ये देखो कैसे आपने इसको, पहले तो आपको मालूम ये करना है ये है क्या कलर, ये है क्या, चेक कर लो, यही है ना, इसके ऊपर फोटो पड़ा हुआ है, ये है फोटो, हैंडल आ गए होंगे, साइज बड़ा कर लो, ये लो, इसको आपने पूरे को दिखाना था, हैंडल बड़ा कर दिया। ऐसे तसल्ली से काम करो, सहूलत से, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा काम कैसे करना है। सर इनकी कोई आप कोई ऐसी चीज दिखाएं ना जो हम प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस इसी तरह शेप्स बनाओ, उसके अंदर आप क्रिएट तो करो ना एज ए होल। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, कोई आपने हिस्टोरिकल पेज का कोई फ्लायर बनाना है, आप हिस्टोरिकल पेज का फ्लायर बना लो। आपको मैंने बिजनेस कार्ड बनाने के लिए ऑलरेडी असाइनमेंट दी हुई है, उसमें भी तो फोटोज हो सकते हैं, या आप रखना चाहो फोटोज को, शेप्स के अंदर रखना चाहो फोटोज को। रियल एस्टेट का बिजनेस है, 3-4 फोटोज है विलास के और स्ट्रक्चर्स के, वहां पे रखना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। आपको आज मैंने शेप्स का खेलना सिखा दिया, शेप्स के साथ कंबाइन करना सिखा दिया, शेप में सब्ट्रैक्ट करना सिखा दिया, शेप का इंटरसेक्ट निकालना सिखा दिया, शेप में से असाइनमेंट आपकी। चलो असाइनमेंट ये है, आपने होम का स्ट्रक्चर बनाना है, चिमनी के साथ, डोर के साथ, एवरीथिंग के साथ, वो शेप्स ऐड करके। हाँ जी, शेप्स को यूज करके। शायद मेरे पास बनाओ, डोरेमोन बना दो, बन जाएगा, डोरेमोन बन जाएगा। मूछे, मुंह, पेट, सारी एक में तो नहीं होगी ना। नहीं अलग अलग, हाँ, अलग अलग लेयर पे बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जहां पे उनको इकट्ठा रखना है इकट्ठा रख लो, जहां अलग अलग काम हो सकते हैं अलग अलग कर लो। ये जो इसकी मूछें हैं ये तो अलग अलग लाइन टूल से बनेगी। हाँ वो तो लाइन टूल से बन जाएगी। अब आपके लिए मसला क्या है वो मैं डिस्कस करने लगा हूं, आपको थोड़ी सी हेल्प आपकी करने लगा हूं। ये देखो, ये जब आप शेप्स के साथ काम करते हो ना, मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं, इसको बंद करते हैं, क्लोज। ये देखो स्टूडेंट्स, एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ताकि मैं बिल्कुल आपको एक छोटी सी ट्रिक आज बताने लगा हूं। कुछ मैं कल बताऊंगा, आज अगर डोरेमोन नहीं बना कल बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने के सर वो हुआ नहीं हमसे। ये देखो, आपने जब कभी कोई शेप बनानी है, जैसे ये बनाई, मिक्सअप हो जाएगा, कल करवाता हूँ। हाँ तो कल मैं ना आपको ये टूल सिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कल मैं ये टूल सिखाने वाला, बड़ा मजे का। इसके अलावा डोरेमोन अभी ट्राई कर सकते हैं। करो करो, जितना बना लो वेरी गुड। सर ये मुझे अब बता दें, मैंने कंट्रोल टी और सब सब करके देख लिया। किसको ये किसको ये इसको करना था ना, सब हाथ में पकड़ ये ठीक है, हाथ में क्या करना, किसको, इसको छोटा करना है। हाँ वेरी गुड, छोटा करोगे शेप खराब हो जाती है। हाँ जी।
ये चीज है आपका मसला। शिफ्ट और सब करके देख लिया, इसको कैसे करना है? शिफ्ट ऑल्ट मिक्स करके भी दबा लिया था, शिफ्ट अलग ऑल्ट। इसका हल क्या है? देखो मैं समझ गया आपकी बात, जाने से पहले देख लो एक चीज। आपने कोई शेप बनाते हो ना, जब ये जैसे इन्होंने कहा कि कंट्रोल के साथ एक शेप बनाई, शेप बना के आपने इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये देखो, ये लो, जी 0.9 ये कर दिया, 0.9 ये भी कर दिया। वो फिर ऊपर से कर सकते हैं ना, इसीलिए तो वो ऑप्शन होती है। चले, अच्छा अब मसला क्या है? इसकी कॉपी और इसको फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज की तरह, इन दोनों को सिलेक्ट, इनकी कॉपी और इसकी फ्लिपिंग। अब ये कह रही है सर इतना तो हो जाता है, चलो इसमें एक काम करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए इसकी फिलिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि हम क्लैरिटी के साथ देख सकें कि वो क्या होता क्या है। ये शेप्स हैं, ठीक है? शेप्स को मैंने सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन भी मैंने नन नस्ल में कर दी है। आउटलाइन मेरी बंद हो गई है, कोई मसला नहीं, इधर से सेट कर लेते हैं। आउटलाइन भी नन है, फिल भी नन है, तो दिखेगा कख नहीं, ठीक है? ब्लैक, ये थोड़ा स्ट्रोक वाई कर दें, ये चेक करो, ये बाकी शेप्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक ये साइज बड़ा होता है ठीक है, साइज जैसे ही छोटा करते हैं शेप ही चेंज हो गई। अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इसका? क्या नहीं, साइज छोटा है तो कर दिया, लेकिन खराब हो गई शेप। नहीं मैंने तो नहीं किया था। हाँ बनाया ही छोटा था, मैंने उसके ऊपर काम ही वही नहीं किया था। हाँ जी, असल में मैंने उसका साइज छोटा किया ही नहीं था, ठीक है? अच्छा, इलिस्ट्रेटर में काम करना बहुत आसान, कॉरल में ये काम करना बहुत आसान। अब मसला ये होता है कि ये इसमें कैसे होगा? फोटोशॉप में ये काम होता नहीं है या कर सकते हैं, ये असल में हमारा प्रेफरेंसेस में स्केलिंग की ऑप्शन होती है, देखना पड़ेगा स्केल की ऑप्शन की तरह। स्केल की ऑप्शन चेक करो, स्केल के नाम से एक ऑप्शन होगी कि जिसको आप ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको स्केल अप और स्केल डाउन से वो कंट्रोल कर देता है। इधर कहीं देखो स्केल की ऑप्शन कहीं नज़र आ रही है? स्केलिंग की कहीं ऑप्शन ऐसी नज़र आ रही है जिससे आपका ये मसला हल हो जाएगा कि नहीं है? फोटोशॉप में आपको जिस साइज़ का लोगो बनाना है, ठीक है, वो आपको खुद जनरेट करना पड़ता है। साइज़ डाउन करते ही वो शेप खराब हो जाता है। अगर आपने बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाओ, छोटा बनाना है तो छोटा बनाओ, उसको बाद में साइज़ छोटा मोटा नहीं करना, वरना शेप खराब हो जाएगी।